हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग डेली इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको सामान्य ज्ञान में कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही बेहतरीन स्कोर होगा आपका। क्योंकि साथियों यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सवालों को ही कवर किया जा रहा है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला स्क्रीन पर देखिए, लग गया है और डबल स्टार लगाइए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पूछा गया है पेपर में। निम्नलिखित में से जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थंकर का नाम आप लोग बता दीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो भाई देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24वें तीर्थंकर भाई कौन थे? महावीर स्वामी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है साथियों, अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ऋषभ देव को जो है पहला तीर्थंकर माना गया है, पाषाणनाथ को जो है 23वां तीर्थंकर माना गया है और महावीर स्वामी को जो है 24वां तीर्थंकर माना गया है। ठीक है, तो सवाल पेपर में बन चुका है साथियों कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहिएगा ऋषभ देव। अगर आपसे सवाल पूछे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए, तब आप कहिएगा महावीर स्वामी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए, अगर आपसे सवाल पूछे कि जैन धर्म के कुल कितने यानी ओवरऑल कितने तीर्थंकर हुए, तब आप कहिएगा 24 तीर्थंकर हुए थे। ठीक है भाई, अगला सवाल, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी को जो है ज्ञान यानी कैवल्य की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? साथियों बताइएगा आप लोग, ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, ज्ञान की प्राप्ति को ही जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता था। क्या भाई? कैवल्य कहा जाता था। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी। सबसे पहले साथियों कुछ बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होनी चाहिए महावीर स्वामी के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, तो याद रखिएगा 540 ईसा पूर्व में जो है कुंडग्राम बिहार में। कहाँ पर? कुंडग्राम बिहार में 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है भाई, अगर पूछा जाए कि इनके जो है पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम था साथियों क्या? सिद्धार्थ था इनके पिता का नाम। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था। क्या भाई? त्रिशला जो है इनकी माता का नाम था। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? जाम्भिक ग्राम में जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखिएगा इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिक ग्राम में जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है भाई, और साथियों इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में हुई थी। ये भी पॉइंट ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अपना प्रथम उपदेश यानी अपना पहला उपदेश जो है निम्नलिखित में से कहाँ पर दिया था? बताइए। बोध गया, सारनाथ, राजगृह, कुशीनगर में। चलिएगा सभी साथी उत्तर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर बात कर लेते हैं हम लोग बोध गया की, तो गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी साथियों? बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में साथियों इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया था। ठीक है भाई, आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया है इन्होंने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और कुशीनगर साथियों यहाँ पर दिया है, कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। क्या भाई? मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। अगला सवाल, इतिहास में जो है प्रसिद्ध द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर उत्तर दीजिए। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन साथियों किस स्थान पर हुआ था? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। तो साथियों द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो है 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर साथियों? वैशाली में हुआ था। कहाँ पर? वैशाली में। आपका बी विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य शासक अशोक ने जो है किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए। मौर्य शासक अशोक ने जो है किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपनाया था? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो भाई सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर कलिंग युद्ध के पश्चात जो है मौर्य शासक अशोक ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है,
कलिंग युद्ध साथियों कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। कब साथियों? 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग युद्ध हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के पश्चात अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे साथियों कलिंग का युद्ध कहा जाता है। अगला सवाल देखें, इतिहास में प्रसिद्ध पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 6 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा। चलिएगा, पानीपत का साथियों दूसरा युद्ध जो है कब हुआ था बताइएगा आप लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। कब? 1556 में। कब? 1556 में जो है पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अगला सवाल, ब्रिटिश काल में जो है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर दीजिए। ब्रिटिश काल में जो है अस्थाई बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, डलहौजी और आपका दिया है लॉर्ड कर्जन। तो आप देखेंगे जो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास की जो है 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, भारतीय इतिहास की 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जो है किस स्थान से हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 10 मई 1857 को। कब? 10 मई 1857 को जो है यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। कहाँ से साथियों? मेरठ से। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर सही उत्तर है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध कथन जो है किस राष्ट्रीय नेता द्वारा दिया गया? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध कथन जो है किस राष्ट्रीय नेता के द्वारा दिया गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने जो है लोकमान्य की उपाधि भी ग्रहण की थी। क्या भाई? लोकमान्य की जो है उपाधि भी ग्रहण करी थी। ठीक है, क्योंकि भाई इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिएगा, तो भाई 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। इसके संस्थापक साथियों कौन थे? A.O. ह्यूम जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा W.C. बनर्जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब आयोजित करी गई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित करी गई थी? 9 दिसंबर 1946 को साथियों संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात करें कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दीजिए। मौलिक अधिकारों का वर्णन साथियों कहाँ पर किया गया है, किस भाग में किया गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पर भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसको रखा गया है। वर्तमान समय में आप देखेंगे साथियों 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, भारतीय शासन व्यवस्था में जो है देश का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 दिया है, इसका उत्तर करिए। चलिए, भारतीय शासन व्यवस्था में देश का संवैधानिक प्रमुख जो है कौन होता है? चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आंसर दीजिएगा आप लोग भाई। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। सही उत्तर भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। सवाल नेक्स्ट है,
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर उत्तर बताइएगा आप लोग, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है कौन करता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, भारतीय लोकसभा का सामान्य कार्यकाल जो है कितने वर्षों का होता है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 का बताएं। साथियों अगर हम बात करें लोकसभा की तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसे भाई निम्न सदन कहा जाता है संसद का, और इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 के तहत किया गया है, ये भी याद रखिएगा। और इसे साथियों जो है अस्थायी सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और इनके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। इन दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा है, तो आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और राज्यसभा को आप जानते हैं साथियों अस्थाई सदन कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का जो है सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर दीजिए। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या है बताएं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है किस शहर में स्थित है, आप लोग बताइएगा। दोस्तों वर्तमान समय में जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है, जरूर कमेंट करिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा भाई राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। सवाल नेक्स्ट है, भारत में जो है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, उत्तर आप लोग दीजिएगा। योजना आयोग की बात करें साथियों अगर हम लोग, तो यहाँ पर अभी बात करें तो 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और योजना आयोग को साथियों समाप्त कब कर दिया गया, 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया। और योजना आयोग के स्थान पर लाया गया क्या भाई, नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग के साथियों अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखें। तो यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1950, यानी 15 मार्च 1950 को स्थापना करी गई थी। अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा जो है नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। अभी साथियों हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 1 जनवरी, कब, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना करी गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं इसके जो है अध्यक्ष, ठीक है। तो आप देखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 2015। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास, ठीक है। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सेशन को। अगला सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है सबसे बड़ा राज्य इसमें से आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिएगा। चलिए यहाँ पर आपका साथियों सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा राज्य है, तो वो है साथियों आपका राजस्थान। इसका क्षेत्रफल साथियों लगभग कितना है, ध्यान रखिएगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर लगभग जो है इसका क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है बताएं। सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर, सिक्किम है, गोवा है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है साथियों। सबसे छोटा राज्य जो है साथियों वो है गोवा। और इसका आप क्षेत्रफल देखेंगे लगभग जो है 3,702, कितना, 3,702 वर्ग किलोमीटर इसका जो है लगभग क्षेत्रफल है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से काली मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर दे सकते हो आप लोग, बताइए। निम्नलिखित में से काली मिट्टी जो है किस फसल की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं है, चावल है, कपास है, जूट है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो, आंसर इसका कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका कपास। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों काली मिट्टी जो है ये आपका कपास की खेती के लिए बहुत बेहतर मानी गई है। और काली मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, ये सवाल पेपर में बन चुका है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल ये रहा, मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से मानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपका दिया है 22, इसका उत्तर आप लोग करिएगा, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करें। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
तो अरबी भाषा के शब्द से हुई है, ठीक है। कौन सा शब्द है? मौसिम। ये मौसम साथियों अरबी भाषा का शब्द है, इसी शब्द से जो है आपका क्या कौन सा शब्द आया? मानसून, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर दर्ज की जाती है? क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। चलिए, सभी साथियों का उत्तर यहाँ पर आना चाहिए। साथियों, आपको पिछले सेट का भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता होगा हर सेट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। क्वेश्चन इसलिए रखा जाता है जिससे आपका साथ साथ जो है कुछ क्वेश्चन का रिवीजन भी होता चले और आपको ये भी पता चले कि हाँ, जो क्वेश्चन हमने करवाए थे पिछले सेट में क्या वो क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है तैयारी करिए और पिछले सेट को जो है आप भूलिएगा नहीं, ध्यानपूर्वक आप लोग इसलिए हर एक क्लास को करते हुए चलिएगा जिससे सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में जो है याद रहें, ठीक है। चलिएगा, यहां पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? वो है आपका क्या? मानसिन राम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये कहां पर है साथियों? ये आपका मेघालय में है। कहां पर? मेघालय में। अगला सवाल, भारत में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा जो है किस राज्य की है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, इसका उत्तर करिएगा। भारत में जो है सबसे लंबी तटीय रेखा जो है किस राज्य की है? तो वो है आपका कौन सा राज्य दोस्तों? वो है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना जो है किस वर्ष करी गई थी? बताइए। चलिए, और वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? जरूर बताइएगा। ये करंट अफेयर का समझिए क्वेश्चन है, आपके लिए पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है और किस नंबर के हैं, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, तो देखेंगे साथियों, आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत में जो है नोट जारी करने का अधिकार किस संस्था के पास होता है? बताइए। नोट जारी करने का अधिकार जो है साथियों किसके पास होता है? तो आप देखेंगे जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 27 है, वायुमंडल की किस परत में जो है ओजोन की परत पाई जाती है? बताइए। चलिए, वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत पाई जाती है? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताएं आप लोग, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, तो भाई किस में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस में साथियों ओजोन की परत पाई जाती है? समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक। चलिए, अगला सवाल ये रहा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं। मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो है साथियों आपकी लीवर। कौन सी भाई? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यकृत। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नेक्स्ट है, मानव रक्त का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? 29 का उत्तर दीजिए। मानव रक्त का जो है लाल रंग किसके कारण होता है? यहाँ पर 29 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर सकते हो। प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन और आपका दिया है प्लेटलेट्स। आपका सही उत्तर क्या है? बी ऑप्शन वाले दोस्त करेक्ट हो जाएंगे। हीमोग्लोबिन के कारण जो है रक्त का जो रंग होता है वो रेड होता है, ठीक है। सवाल नेक्स्ट है, विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बताइए, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग उत्पन्न होता है? चलिएगा, बेरी बेरी है, स्कर्वी है, रिकेट्स है और आपका एनीमिया दिया है। स्कर्वी वाले सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में किस महान व्यक्तित्व ने पदभार ग्रहण किया था? बताइए। यानी प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? बताइए। 31 का उत्तर करिएगा आप लोग। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आपका सही उत्तर क्या है? तो भाई सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर भाई ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। भारत के जो है प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? 32 का उत्तर बताइए। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे आप लोग बताइएगा। चलिए, 32 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो बी दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बिल्कुल राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? बताएं। 33 का उत्तर बताइए। जन गण मन के रचयिता यानी भारत का जो आपका राष्ट्रगान है इसकी रचयिता कौन है? चलिए,
भाई रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत को जो है किस प्रसिद्ध पुस्तक से लिया गया है? 34 का आप लोग उत्तर दीजिएगा यहाँ पर। वंदे मातरम गीत को जो है किस प्रसिद्ध पुस्तक से लिया गया है? तो ये साथियों आप देखेंगे आनंद मठ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत को जो है इसे आनंद मठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल सही है। अगला सवाल, किस संविधान संशोधन से जो है पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? 35 का उत्तर बताइए। चलिए, पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया? 35 का उत्तर आप लोग कर सकते हो यहाँ पर भाई। तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। आप देखेंगे यहाँ पर जो सी ऑप्शन 73वां संविधान संशोधन है बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। और भाई सभी लोग आंसर देते हुए आप लोग चलें और लास्ट में देखिए स्कोर आपको ज़रूर बताना है कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही करने का प्रयास किया है। जो भी लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और देखिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है साथियों, वो भी जो है आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, उसमें भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो राजतरंगड़ी में जो है किस क्षेत्र का इतिहास वर्णित है? बताइए। राजतरंगड़ी साथियों एक पुस्तक है, इसमें आपसे सवाल करता है ये जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिएगा, गुजरात, कश्मीर, मगध और आपका दिया है कन्नौज। आप देखेंगे साथियों इसमें जो है कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है राजतरंगड़ी पुस्तक में। और इसके लेखक कौन है? कल्हड़ हैं। कौन भाई? कल्हड़ जो है इसके लेखक हैं। आपका यहाँ पर बी बिल्कुल और राइट आंसर होगा। चलिए, किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को जो है बंगाल का शोक कहा जाता है? साथियों हमने पिछले क्लास में आपसे एक सवाल पूछा था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है? क्या भाई? बिहार का शोक। तो साथियों बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है, याद आप लोग रखिएगा। ठीक है, और बंगाल का शोक यहाँ पर पूछा गया है तो दामोदर नदी को। किसे भाई? दामोदर नदी को जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शोक इसको कहते हैं। अगला सवाल, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? बताएं। 38 का आप लोग आंसर करिएगा। अच्छा, कुछ साथी कह रहे थे सर पीवाईक्यू प्रोवाइड कर दीजिए। देखिएगा पीवाईक्यू यानी पिछले साल के जो प्रश्न पत्र हैं आपको दिए जाएंगे, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, जरूर से जरूर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, जैसे आपका जीके जीएस हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। खिलजी वंश की स्थापना जो है किसके द्वारा करी गई? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या भाई? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा, भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जो है किस नदी को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, इसका उत्तर बताइएगा। किस नदी को जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। चलिए, तो वो है साथियों कौन सी नदी? गंगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जो है सबसे लंबी नदी भी है और इसकी लंबाई आप देखेंगे लगभग 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है साथियों ये आपका किस संवत पर आधारित है? आप लोग बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है, शक संवत पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? 41 का उत्तर बताइए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो है कौन थे? 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? राकेश शर्मा। कौन थे दोस्त? राकेश शर्मा थे। ऑप्शन नंबर आप बी देखेंगे बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 42 का उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, इसरो आप सभी साथियों को पता होगा, ये जो है भारत की जो है स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1969 में। कब साथियों? 1969 में जो है इसकी स्थापना करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप लोग दोस्तों बताइएगा इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखते हैं ऐसे कितने साथी जो आंसर करते हैं। और इसरो का फुल फॉर्म भी आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म बता दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि इसरो का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ज़रूर कमेंट करें। अगला सवाल, भारत का जो है प्रथम उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा था? चलिए,
यहाँ पर आप लोग आंसर करें। भारत का जो है प्रथम उपग्रह का नाम क्या था भाई, तो वो था क्या, आर्यभट्ट। क्या भाई, आर्यभट्ट। आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था। 44 का उत्तर बताएं। चलिए, हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था, चिकित्सा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर आप थर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा जो है दिए जाने वाले खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है। चलिए, खेल रत्न पुरस्कार का जो है नया नाम क्या रखा गया है। अर्जुन पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसके बाद आपका है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो सही उत्तर क्या है भाई, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। 46 का उत्तर बताइए। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस साथियों किस तिथि को मनाते हैं। चलिए भाई, तो आपका जो सही उत्तर है वो है आपका 5 सितंबर को जो है आपका शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना का सुझाव किस समिति द्वारा जो है दिया गया था। 47 का उत्तर आप लोग बताइए। चलिए, भारत में जो है पंचायती राज व्यवस्था की संकल्पना का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था। सही उत्तर क्या है भाई, वो है आपका बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल, भारत में जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। 48 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, भारत में जो है ग्राम पंचायत का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और आपका दिया निश्चित। सही उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारत में जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जानते हैं, आप लोग आंसर दे सकते हो। और साथियों, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर 49 क्वेश्चन को कवर किया गया था, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का कॉमेंट करके आंसर जरूर दीजिएगा। भारत में जो है हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, जरूर से जरूर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो भाई, जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। और जो आपको 11:30 बजे क्लास दी जा रही है जीके जीएस की, इसको आप लोग ज़रूर कवर करें। और देखिएगा, हम साथियों आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आपको साइंस का भी वीडियो आपको कुछ देखने को मिलेगा। हिंदी की भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी बहुत जल्द चैनल पर, ठीक है भाई। तो कंटेंट जो है सब तैयार हो रहा है। सारी चीज़ें आपको सीरियल वाइज से जो है आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। तो आप सभी साथी चैनल से जुड़ सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो हमें 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो आप लोग मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दें, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से जो है पढ़ते रहें। धीरे धीरे समय अभी आपके पास पर्याप्त है, आप लोग तैयारी में मेहनत के साथ लगे रहें, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।